इन बेईमानों को, नफरत के इन सौदागरों को हम कहते हैं कि तुम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ो, मेरे बाप दादा की तारीख पढ़ो। जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़े में आ गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अगर हमारे बाप दादा करवट लेते तो हम बांग्लादेश का हिस्सा बन गए होते। लेकिन मुझे फख्र है अपने बाप दादा पर, यहाँ के हिंदू मुसलमानों की एकता पर, कि इन्होंने हिंदुस्तान में रहना ही मुनासिब समझा, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रहना मुनासिब समझा। वरना अगर ये इलाका करवट ले लेता तो अखंड भारत नहीं होता, ये आसाम मणिपुर अलग हो गया होता भारत से। अखंड भारत बनाने वाले जल्दबाजी की हुकूमत ने, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 दिन के अंदर में ये काम होना ही नहीं है। SIR इन्होंने किया, चूँकि मैं पिटिशनर भी हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और 7वीं तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुझसे मिला भी था। हम लोगों ने गुजारिश की थी कि आपके BLOs कम्पिटेंट नहीं है, आपके ERO ARO को भी सही ज्ञान नहीं है, इसलिए इस काम के लिए आपको अवधि बढ़ानी चाहिए या फिर इसको एग्जम्प्ट करना चाहिए इस इलेक्शन तक। अगर आप ज़रूरी समझते हैं, चूँकि आपका ये आईनी हक़ है, SIR कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हक़ है, हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जो वक्त आपने चुना है ये मुनासिब नहीं है। बिहार के 70% गरीब मजदूर बाहर हैं इस वक्त, वो घर नहीं लौट सकते, और जो कागजात आपने मांगे हैं वो कागजात मुहैया करना इतना आसान नहीं है। उसने कहा कि भाई 2003 में भी हम लोगों ने SIR कराया था। मैंने कहा 2003 का SIR बहुत ही इजी प्रोसेस था, लेकिन आपने जो 11 सबूत मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो 11 सबूत इतने आसान नहीं हैं। चूँकि जनरल जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो 2006 तक हमारे यहाँ सिर्फ 16% था, 16% बिहार का था, और मैं समझता हूँ कि सीमांचल का तो 6% से ज़्यादा नहीं होगा। नेशनल रेट 62% था। जहाँ तक वोट सर्टिफिकेट है, बिहार में 14% लोगों के पास है, बिहार में पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास है। अदर देन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके इशू करने के लिए आप कह दीजिए अंचल को कि कम से कम DMs को डायरेक्शन दे दीजिए कि हमारे लोगों के पास जो सबूत मांगे जा रहे हैं वो पारिवारिक सूची बना सकते हैं, वो आवास पर पत्र बना सकते हैं। आप डायरेक्शन दे दीजिए कि वो जल्दी बना लें। लेकिन हुआ कि उल्टा असर पड़ा, जो बन भी रहा था वो भी यहाँ के DM हजरात ने, चूँकि पिछले दिनों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक आवाज़ लगा दी कि साहब यहाँ पर 5 सालों में जितने नहीं बन रहे थे वो 5 दिन में लोग अप्लाइड हो गए। तो इनकी समझ नहीं आती है कि वो मुंगेर के रहने वाले हैं। मेरा असेंबली में क्वेश्चन था कि मुंगेर में जिस वक्त 13.5 लाख की आबादी में 88 हाई स्कूल थे, मेरे यहाँ सिर्फ 17 हाई स्कूल थे। तो मुंगेर के रहने वाला किशनगंज को क्या जाने। और फिर मैं किशनगंज सीमांचल के बारे में बांग्लादेशी यहाँ नजर आते हैं। पार्लियामेंट में खुद होम मिनिस्टर कहता है कि साहब बांग्लादेशी नहीं पकड़े गए। वहाँ पर उनको, नफरत के सौदागरों को हम कहते हैं कि तुम अपने बाप दादा की तारीख पढ़ो, मेरे बाप दादा की तारीख पढ़ो। जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अपने वजूद से ही दो टुकड़े में आ गया था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अगर हमारे बाप दादा करवट लेते तो हम बांग्लादेश का हिस्सा बन गए होते। लेकिन मुझे फख्र है अपने बाप दादा पर, यहाँ के हिंदू मुसलमानों की एकता पर, कि इन्होंने हिंदुस्तान में रहना ही मुनासिब समझा, अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर रहना मुनासिब समझा। वरना अगर ये इलाका करवट ले लेता तो अखंड भारत नहीं होता, ये आसाम मणिपुर अलग हो गया होता भारत से। अखंड भारत बनाने वाले हम, और आज बांग्लादेशी कह करके सीमांचल को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, और हमें नाना प्रकार का जो मांगा जा रहा है। यहाँ लोगों का सैलाब से घर कटक गया है, कहाँ से होंगे डॉक्यूमेंट्स उनके पास? हजारों लोगों के घर जल जाते हैं, कहाँ से होंगे? स्कूल का मुंह उसने नहीं देखा, कौन सर्टिफिकेट होंगे? 10% लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जमीन नहीं, जमींदार की जमीन पर रहता है, होम स्ट्रीट का पेपर भी नहीं मिला, कौन सा पेपर वो दिखाएंगे? इसलिए ये कहीं न कहीं से इससे लोग परेशान हैं। और फिर अभी आपने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इजी प्रोसेस है, फॉर्म भर के दे दीजिए। जो अभी ड्राफ्ट रोल तैयार हो रहा है उस ड्राफ्ट रोल में आप शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। लेकिन अभी हो रहा है, और अगस्त के महीने में भी लोगों को नोटिस करेंगे कि 11 में से एक डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए। तो भाई आपने ऑफिस में ताला लगवा दिए हैं, कोई CO बना नहीं रहा है। तो ये दिक्कतें हमारे दरमियान में हैं। इंशाअल्लाह मैं इस मुद्दे को कल असेंबली में भी उठाऊंगा।